ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सागर अंकल। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना 18 अप्रैल 2026 का सत्संग लेके गुरुजी के चरणों में हाजिर हुई हूँ। संगत जी, आज गांधीनगर में हमारी सेवा थी, तो गुरुजी की प्रेरणा से गाड़ी तो आज थी नहीं मेरे पास, तो मैं ऑटो वाले भैया के साथ जो है वो गांधीनगर चली गई। तो संगत जी, वहाँ जाके गुरुजी ने वहाँ पे एक तो हमने जो पेटल्स अलग करने होते हैं फ्लावर से, एक तो वो सेवा मिली मुझे, और उसके बाद हमें हरी रंगोली भी थोड़ी बीच में टच देना होता है, तो उसके लिए मुझे बाहर से पत्ते लाने की सेवा भी मिली। तो संगत जी, वो जो आंटी थे उनके घर के पास बहुत बड़ा पार्क था, वहाँ पे मैं गई। और संगत जी, वहाँ पे सबसे पहले तो बिलपत्री के पत्ते, तुलसी के पत्ते, संगत जी अमरूद के पत्ते, और आम के पत्ते, और मेडिसिनल प्लांट्स थे एक दो, और साथ में शायद ऑरेंज के पत्ते थे या नींबू के पत्ते भी थे, और बहुत सारे ऐसे पेड़ जिनके वुड काम आती है वो भी वहाँ पे लगे थे। रबर प्लांट भी था, पीपल भी था, बट पीपल मैंने तोड़ा नहीं संगत जी। पता नहीं, उसका मेरा मन ही नहीं हुआ या मैं जा नहीं पाई उस तरफ। और संगत जी, जब मैं बिल तोड़ रही थी तो मैंने ध्यान देखा, तो नीचे किसी ने 4-5 शिवलिंग जो हैं वैसे पत्थर रखे हुए थे, और वहाँ पूजा भी होती थी। तो ऐसे ही मेरे मन में आया, तो मैंने वहाँ पे बिल पत्री जो है वो बिल्कुल अखंडित जो है वो चढ़ा दी वहाँ पे। वो भी मेरा एक तरह से गुरुजी को जो है मैंने वहाँ पे भी उनकी पूजा कर ली। तो बस वो सारे, और तो मुझे ना मलबरी ट्रीज भी थी वहाँ पे, और भी बड़ा कुछ था संगत जी। उन सब के पत्ते मैंने तोड़े, और मैं बड़ा लिफाफा भर के जो है वो ले गई अंदर। फिर जितने पत्तों की रिक्वायरमेंट थी उनको हमने छोटा छोटा उनको फूलों के साइज़, फूलों के पेटल्स जितने होते हैं उतने साइज़ में उनको उनको पोरचोर किया। और फिर हमने जो आंटी रंगोली बना रहे थे उनको रंगोली बनाने के लिए दे दिए। संगत जी, फिर भी बहुत सारे पत्ते जो हैं वो बच गए। तो एक आंटी जो रंगोली बना रहे थे उन्होंने कहा कि ये कल जो सेवा है उसके लिए रख लो। तो वो भी अच्छा हो गया, एक तरह से मेरी सेवा हो गई। तो मैंने वो जो पत्ते हैं वो एक लिफाफा डाल के, जहाँ पे हमारे हेड जो हैं गुप्ता अंकल सामान रखते हैं, उसी में मैंने वो भी डाल दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये गुरुजी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया। तो संगत जी, उसके बाद मेरी तिलक सेवा जो है वो स्टार्ट हो गई। तो तिलक सेवा में बहुत अच्छी शुरुआत रही। लेकिन जहाँ पे मेरी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे एक गणपति जी जो हैं, आंटी ने घर की स्टार्टिंग में ही उनकी मूर्ति रखी हुई थी। संगत जी, ये मैं आप सबको कह रही हूँ कि गुरुजी ने कहा है, एक तो घर में मूर्तियाँ नहीं रखनी है, और मूर्तियों में पता नहीं जिस बंदे ने वो मूर्ति बनाई हो उसकी नेगेटिविटी भी आ जाती है। प्लस दूसरा क्या रहता है कि गणपति जो हैं वो हमारे पूजनीय हैं, उनको घर के शुरुआत में नहीं लगाना है। आजकल नए नए डिज़ाइन चल रहे हैं, महात्मा बुद्ध को भी लगा रहे हैं, विष्णु का रूप है वो, और गणपति जी को भी स्टार्टिंग में रख रहे हैं। संगत जी, वो सब आप लोगों ने नहीं करना है। पहले तो गुरु जी को मानो, और गुरु जी से को मानने से पहले गुरु जी क्या वचन कहते थे बातों बातों में उनको भी जानो। तो ये पूजनीय हस्तियाँ जो हैं हमारे गणपति जी, पार्वती जी के पुत्र, उनको कैसे हम शुरू में एज ए आप वॉच गार्ड ही समझ लीजिए, हम उन्हें कैसे खड़ा कर सकते हैं? वो तो विघ्नहर्ता है, उनको पूजा रूम में स्थान दीजिए ना, बाहर रखने का क्या मतलब है? चलो जो भी है, उन्होंने आंटी ने वहाँ पे जोत भी रखी हुई थी, तो मेरे से कहने लगे कि मैं जोत जगा दूँ। तो मैंने कहा वो तो आपको जलानी चाहिए, आपके घर में कारज होना है तो आपको जलानी चाहिए। तो है नहीं अंकल कुछ नहीं कहे। मैंने कहा नहीं, आप जला दीजिए। तो संगत जी, उन्होंने जोत तो जलाई, लेकिन जो बात मैं यहाँ कह रही हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, उसके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं डायरेक्टली ये बात उनको नहीं कह पाई क्योंकि उनके बेटे का रिजल्ट निकला था। लेकिन कभी ना कभी इस सत्संग के थ्रू उनके तक ये बात ज़रूर जो है वो गुरुजी पहुँचा देंगे।
तो संगत जी चलो जोत जलाई उन्होंने, गुरुजी का सत्संग भी अंदर स्टार्ट हो गया था। तो सभी को तिलक लगा के तो उसके बाद मेरी ड्यूटी जो है वो बिल्कुल समझो कि गुरुजी जहाँ हैं वहाँ पे गुरुजी के सामने मेरी ड्यूटी जो है वो लग गई। यहाँ से मेरा आज का सत्संग स्टार्ट होता है। पता नहीं क्यों इतना गुरुजी पे प्यार आ रहा था। तो पहली बार, नहीं तो मैं ऐसी आप कह रहे हो जल्लों वाली बातें नहीं करती, लेकिन मेरे मन में आया गुरुजी अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो मुझे दर्शन दो, मुझे महसूस करवाओ कि आप यहाँ पे बैठे हो, मुझे नहीं पता। जबकि मैं ऐसी बातें कभी नहीं करती हूँ, पता नहीं संगत जी क्या आया मेरे मन में। तो एक तो दो गद्दियाँ मुझे बैंड हुई दिखी, पता नहीं बाकियों को दिखी नहीं दिखी, पर मुझे हल्की हल्की बैंड हुई दिखी, जैसे कोई पीछे टासना लगा के बैठता है तो बैंड होती है ना, वैसी हल्की हल्की मुझे दिखी। और वैसे ही मैंने मन में गुरुजी के लिए सोचा अगर आप बैठे हो तो मुझे आज 2 समोसा प्रसाद मिलना चाहिए। तो संगत जी देखो हम क्या हैं गुरुजी, लेकिन चलो प्यार है अपना गुरुजी के साथ, हम इस तरह की श्रद्धा हमारी बनी रहे। संगत जी फर्स्ट समोसा प्रसाद आया, पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया सारा समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद, फिर हम सेवादारों को बिठा दिया गया। तो मेरे को जब पहला समोसा प्रसाद मिला तो मैंने बड़े आराम से मैं उसको फिनिश किया, और मैंने मन में ये भी सोचा कि मैं कौन होती हूँ गुरुजी की परीक्षा लेने वाली, तो गुरुजी ने जो करना होगा वो करेंगे। तो अभी मैं ये सोच ही रही हूँ, और समोसा प्रसाद की लास्ट बाइट मैं ले रही थी। लास्ट बाइट लेते लेते अंकल आए एक सेवादार, और मेरी प्लेट में मुझे दूसरी समोसा प्रसाद की प्लेट जो है वो भी दे गए। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप इधर ही हो। तो मैंने वहाँ देखा गुरुजी ब्लैक चोले में मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी उसके बाद अभी मैंने फिर ध्यान लगाया तो मुझे चाय प्रसाद भी 2 बार जो है वो मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी बताते हैं कि कमलिए मैं ऐथे ही है, किते नहीं गया, मैं ऐथे ही बैठा है। जय गुरुजी। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद जो है वो बांटा। और संगत जी मैंने बिल्कुल ब्रांड न्यू एक अपने लिए हेयर बैंड ख़रीदा था, और वो छोटे बच्चों वाला लग रहा था। तब मैं सोच रही थी कि मैंने ये क्यों ख़रीदा, लेकिन देखिए ना संगत जी, एक बच्चा बेटी आई हुई थी गुरुजी के उधर, और जैसे ही गुरुजी ने मुझे उसके पास ही बिठाया सेवा के बाद, और मैं बार बार उसको देखूं तो गुरुजी मुझे प्रेरणा दें कि ये हेयर बैंड इसको दे दे। तो संगत जी पहले मैंने मन में सोचा कि ब्रेसलेट और गुरुजी के स्वरूप तो हम देते हैं एज ए ब्लेसिंग, हेयर बैंड कैसे मैं दे दूं। तो संगत जी हुआ ऐसा कि मैंने नहीं दिया नहीं दिया नहीं दिया। तो जब सत्संग ख़त्म होने लगा तो वो ऐसा मेरा मतलब आप समझ लो चुन्नी फंसी या क्या हुआ, वो मेरे सिर से उतर के हेयर बैंड मेरे हाथों में आ गया, और बेटी मुझे वो ऐसे देख रही है। तो संगत जी उस टाइम थोड़ा सा भाव भी मेरे में ज़्यादा ही गुरुजी वाला आ गया था। तो मैंने वो जो हेयर बैंड है उस गुड़िया को दे दिया एज ए ब्लेसिंग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही हम सब संगत को अपने चरणों शरणों में लगा के रखना, और ऐसे ही अपनी सेवा जो है वो देते रहना। तो बस उसके बाद हम लोग एक्चुअली हमें डिसाइड किया गया था कि हम लोग जो हैं वो डुगरी जाएंगे, लेकिन हमारे सेवादारों को और ज़्यादा रिस्पांस नहीं है, तो हो सकता है कि हमें वहाँ आने का बुलावा नहीं है अभी, इसलिए ये प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन हो गया। ऑलमोस्ट पोस्टपोन ही समझो, क्योंकि 13-14 लोगों से बस जो है वो नहीं जा सकती, इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम पोस्टपोन ही होगा। बाकी गुरुजी जो करेंगे ठीक ही करेंगे। तो संगत जी अब मैंने आना था, तो मैंने जब वहाँ से वापस घर आना था तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला था, उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि आपने जब आना होगा तो मैं आ जाऊँगा। तो संगत जी क्या हुआ कि एक आंटी हैं, वो एक्चुअली बेचारे बड़ा मानते हैं मुझे, लेकिन मैं मन में सोचती थी क्योंकि मैं बड़ी क्लोज़ नहीं होती हूँ, मेरी अपनी नेचर है, मैं प्यार अंदर से सबको करती हूँ, लेकिन मैं सिवाय गुरुजी के और किसी से ज़्यादा क्लोज़ नहीं होती हूँ इस दुनिया में। पता नहीं मेरी नेचर ही ऐसी है संगत जी। तो वो आंटी इस तरह से मेरे साथ बिहेव करते हैं कि जैसे मैं गुरुजी को करती हूँ।
वो बहुत ही हर बात मेरे से पूछ के, मेरे साथ बैठ के सब कुछ जैसे मुझे मानते हों वो, तो मुझे थोड़ा सा लगता था कि ये क्यों मेरे साथ इतना कर रहे हैं, तो मैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती थी। तो संगत जी आज मैं उनके साथ ही स्कूटी पे आई, और उस बेचारी ने अपनी जो भी उसकी लाइफ में जो जो हुआ है, उसने स्कूटी चलाते चलाते रो रो के मुझे वो सारी बात अपनी लाइफ के बारे में बताई। तब मुझे पता चला कि इस बच्चे को तो, इस लड़की को तो किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी दुनिया होते हुए भी ये बेचारी जो है ये अकेली है। तो संगत जी मैंने उसको थोड़ा सा किया, वो कहती कि नहीं, मुझे आपसे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, और जब मैं आपके पास होती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी पहले तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि दो लोग मेरे पास आके बैठते हैं तो वो ये सोचते हैं कि उनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और उनकी लाइफ अब जो है वो ठीक ढंग से चलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसको बेचारी को भी मैंने थोड़ा जो है प्रिपेयर किया कि लाइफ जितना बुरा हम सोचते हैं उतनी बुरी नहीं है, और अगर किसी की लाइफ बुरी चल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसका अच्छा टाइम जो है वो आने वाला है। इसलिए दुख में भी खुश रहें और सुख में भी खुश रहें, सम रहें, ज़्यादा उछलना नहीं है। ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी मुझे जल प्रसाद भी 2-3 बार मिला, और जो ज़ीरा प्रसाद होता है वो भी 2 बार मिला। तो आज गुरुजी ने मेरी डबलिंग की झड़ी ही लगा दी। और मेरे मन में था कि ये सेवादारों का शुक्राना सत्संग, सेवादार आंटी सत्संग करवा रहे हैं तो ब्लेसिंग्स भी हमें मिलनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारा मेरे गुरुजी का स्वरूप जो है वाइट चोले में जो है वो आज मुझे मिला है। और हम लोग तो वैसे ही इस चीज़ की हमें भूख है कि हमें ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, बस उसी में हम लोग जो है वो तर जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही समाज जो है वो बनाते रहें। और हमारे हेड जो है उन्होंने एक चीज़ और बोली कि सेवादार सेवा के लिए पता नहीं तैयार नहीं होते। तो मेरे मुंह से निकला कि अंकल मैं 24 आवर्स किसी भी सेवा के लिए जो है वो रेडी हूँ, आप बस सेवा सोचा करो कि देनी कौन सी है। अब देखो कल गुरुजी जो हैं वो मुझे कौन सी अलग सेवा देते हैं जो मैंने आज तक अभी परफॉर्म नहीं की है, क्योंकि अब तो लाइफ गुरुजी से ही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको सद्बुद्धि दें, सबको सही रास्ते पर ले जाएं, और ये जो बिना मतलब के चक्रों में हम दुनिया में पड़े हैं उससे दूर लेकर सही रास्ता जो है सबको दिखाएं, क्योंकि बाकी सब तो इधर ही रह जाना है, हमारे साथ सिर्फ हमारा नाम जो है वही जाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। शुक्राना सागर अंकल आपका भी, जो आप हमारी हर जो सेवा ही समझिए, जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं उस सेवा को आप भी अपनी सेवा से दुनिया तक जो है वो पहुँचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उससे भी बड़ी बात आज मेरे साथ क्या हुई कि मैं जब घर आई तो मेरे बच्चों ने किचन पूरा साफ़ कर दिया था और बर्तन भी कर दिए थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मैं आराम भी कर पाई उसके बाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही हमें अपनी सेवा जो है वो देते रहें। धन धन गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरे मालिक, मैं यूपी से बात कर रही हूँ। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने बेटे के बारे में। कुछ दिनों से मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि तेरे परिवार पर कष्ट है, तेरे बच्चों पर कष्ट है। तो मैं मालिक से कह रही थी कि मैंने मालिक कष्ट आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप ही जानने वाले हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं। तो आपके अलावा और मैं कहाँ जाऊँ, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो गुरुपा आप ही बताइए मैं क्या करूँ। एक दिन मेरे बेटे का मेरे पास फ़ोन आता है कि मम्मी, उसके पास 2 डॉग हैं, एक बिच है एक डॉग है। तो वो उन्हें बच्चों की तरह रखता है। वो आर्मी में है। एक दिन उसके गार्ड्स ने मेन गेट खोल दिया
वैसे तो वो रोज़ ही अपने डॉग को बाहर निकालते थे, लेकिन मेन गेट लगा रहता था, इसलिए कोई अंदर नहीं आ सकता था, ना वो बाहर जा सकते थे। लेकिन 4-5 दिन पहले गार्ड्स ने गेट बंद नहीं किया, इस वजह से जो है दोनों डॉग बाहर निकल गए। और अचानक ही जो बड़ा वाला डॉग है वो घर के अंदर आया, लहूलुहान था, तो उसकी बहुत गंभीर चोटें लगी हुई थी। तो मेरा बेटा बाहर भागा, उसने उसे उठाया और गार्ड को बोला कि अपनी टीम को बुलाओ और सारे में जाकर देखो वो छोटी वाली बिच कहाँ है। उसका नाम स्निफी था। तो जो है वो गाँव सारी टीम ढूंढने के लिए गई, तो वहाँ उसकी जंगली कुत्तों ने उसे बुरी तरीके से नोच दिया था, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई थी। गुरुपा मेरे बेटे को बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा संगत जी, बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो छोटा सा लेके आए थे उसे और उसे पाला था। बड़े वाले को भी बहुत गंभीर चोटें आई हुई थी, उसका इलाज चल रहा है। मालिक की मेहर हो तो वो बच जाएगा। मैंने भी उसे जब वो आता था, दोनों को लेकर आता था, मैंने भी देख रखा था उसे, तो मेरा भी आज तक मन बहुत उदास है। बड़ी प्यारी सी थी वो, छोटी सी। उसके बाद गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा कि बेटा तेरे परिवार का कष्ट था जो मैंने काट दिया है। तो मैंने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा कोई तेरे ऊपर कष्ट था जो गुरुपा ने इस रूप में काट दिया। और आज फिर एक मैसेज आया कि तेरे परिवार पर कष्ट था जो मैंने एक बेजुबान के जरिए तुम्हारे परिवार का सारा कष्ट काट दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। उसके जाने का दुख तो बहुत है, लेकिन अब वो जा चुकी है, तो मालिक उसे अपने चरणों में जगह दें, उसे शांति दें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने गुरुपा से। गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। आप हमेशा मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं, मेरे बच्चों के अंग संग रहते हैं, हम सबको हेल्थ ब्लेस करते हैं, हर तरीके से आपने हमें संभाल रखा है। तो मैं ये दोनों मैसेज पढ़ के चौंक गई कि गुरुपा ने किस तरीके से उसके ज़रिए हमारे सिर से कष्ट हटाया है। लेकिन बस जब उसकी याद आती है तो मन दुखी हो जाता है, और इतनी दर्दनाक मौत देख के तो बहुत बहुत दुखी हो रही हूँ मैं। लेकिन गुरुपा ने, मुझे पता है कि अपने श्री चरणों में उसे रख लिया है, गुरुपा ही संभालेंगे उसे। और अब वो बड़े वाले डॉग का इलाज चल रहा है, गुरुपा उसे भी देखेंगे, उसे भी स्वस्थ करेंगे जल्दी। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जो भी आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरुपा उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करना। सारी संगत को जो है गुरुजी, सारे संसार का भला करना, सारी संगत का भला करना, मेरे मालिक मायके ससुराल का भला करना। मेरी दीदी हैं, उनको हेल्थ ब्लेस करना मेरे मालिक। जाने अनजाने जो भी पाप व गलती हुई है मालिक, मेरे मुझसे या मेरे परिवार से मेरे मालिक हमेशा समाधान देना। मेरे बच्चों के अंग संग रहना, मेरे पति के अंग संग रहना। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपनी ब्लेसिंग सदैव बनाए रखना मेरे मालिक। मुझे पता है गुरुपा मांगना नहीं चाहिए, मानना चाहिए, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं आपसे ना मांगूं। मैं सिर्फ मानती हूँ, आपको दिल से मानती हूँ और बहुत मानती हूँ। लेकिन इंसान हैं हम, जहाँ अपने बच्चों की बात आती है वहाँ गुरुपा के आगे हाथ फैल ही जाते हैं। अगर मैं गुरुपा की बेटी हूँ तो मेरे बच्चे उनके देवते हुए, तो मुझे पता है वो अपने आप ही उनकी रक्षा करेंगे, अपने आप ही उनको ब्लेस करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे मालिक।
धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह। इसी के साथ मैं अपनी सत्संग को विराम देती हूँ और साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे मालिक आपके श्री चरणों में जय गुरु जी।